आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार विधान परिषद चुनाव की घोषणा होते ही सीटों के बंटवारे को लेकर के सियासी पारा चढ़ गया है। 10 सीटों पर चुनाव होंगे और इसके लिए एनडीए में सीटों के बंटवारे और साथ ही चर्चा को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आयोजित की गई है, यानी कि उम्मीदवारों के नाम आपसी सहमति से तय होने की भी आज उम्मीद है। इस संबंध में राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि एनडीए के भीतर सीटों को लेकर आपसी सहमति है। उम्मीदवारी तय करने में भी कहीं कोई विवाद नहीं है। समय पर सीट और उम्मीदवार तय कर लिए जाएंगे। बता दें कि किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, अभी इसको लेकर कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है। उम्मीदवारी को लेकर सबसे अधिक मारामारी भाजपा में दिख रही है, चूंकि एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे में कुल 10 सीटों में जदयू को 4 और भाजपा को 3 सीटें मिलनी है। 1 सीट रालोमो और 1 सीट चिराग पासवान की पार्टी को मिलने की संभावना है। भाजपा के उम्मीदवारों का फैसला दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व की बैठक में होगा और अगले सप्ताह पार्टी की संसदीय समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर भी लगेगी, जबकि जदयू उम्मीदवारों के नाम पटना में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार वरीय नेताओं की सलाह से तय करेंगे। बता दें कि बीजेपी इन्हें जो है वो तवज्जो देगी। अगर हम बात करें तो भाजपा में 3 सीटों के लिए कई दावेदार हैं। सबसे अधिक कसक अति पिछड़ी जातियों में वैसे नेताओं को है जिनके समाज का आज तक ऊपरी सदन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इसमें कुम्हार यानी प्रजापति, माली यानी मालाकार, पासी समाज प्रमुख है। भाजपा ने यादव समाज के नेताओं को भी अभी तक विधान परिषद में नहीं भेजा है। साथ ही जदयू में निशांत का नाम तय है। 3 अन्य पर मंथन जारी है, यानी कि जदयू के भीतर 1 सीट पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को उम्मीदवार बनाया जाना तय है। बाकी की 3 सीट के लिए कई नामों की चर्चा हो रही है। जानकारी के अनुसार पार्टी एक अल्पसंख्यक नेता को ऊपरी सदन में भेज सकती है, जबकि 2 अन्य सीटों में एक अति पिछड़ा और एक कोयरी कुशवाहा समाज को प्रतिनिधित्व दिए जाने की चर्चा है। रालोमो से मंत्री दीपक प्रकाश जो है उनकी भी दावेदारी की चर्चा हो रही है। लोजपा में कई दावेदार हैं, यानी कि रालोमो से मंत्री दीपक प्रकाश को उम्मीदवार बनाया जाएगा। दीपक प्रकाश राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री नीतीश कुमार के बाद दूसरे ऐसे मंत्री हैं जिन्हें किसी भी सदन की सदस्यता हासिल नहीं है। संवैधानिक प्रावधानों के तहत 6 महीने के अंदर उन्हें हर हाल में विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य बनना होगा। इधर लोजपा में कई दावेदार हैं, यानी कि राजद के उम्मीदवार का फैसला राजद अपने 25 विधायकों के बल पर 1 सीट पर जीत हासिल कर सकता है, लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान राजद के सभी विधायकों के वोट उसके उम्मीदवार को नहीं मिल पाए थे। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद के सिंगापुर जाने के पहले उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव आज जो है वो सिंगापुर जाएंगे, तो ऐसे में उम्मीद है कि उम्मीदवारों का नाम तय हो जाएगा। राजद में सुनील सिंह के अलावा पूर्व मंत्री और पार्टी के दलित चेहरा शिव चंद्र राम के नाम की चर्चा है। तो बिहार में अगर हम बात करें इस चुनाव की, तो यह चुनाव काफी ज्यादा चर्चा में है, चूंकि सभी पार्टियां जो है वो अपने अपने स्तर से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जो है वो करेगी। अगर एनडीए की आज एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में है, तो उस बैठक में जो है उम्मीदवारों के नाम तय हो सकते हैं। और दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव जो कि आज सिंगापुर जाने वाले हैं, तो सिंगापुर जाने से पहले आरजेडी जो है उम्मीदवारों के नाम तय करेगी। कई तरह से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन सभी पार्टियां जो है वो अपना एक एक कदम फूक फूक करके रखना चाहती है, चूंकि यह चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि पार्टी की प्रतिष्ठा और पार्टी के भीतर घात को बचाने की भी एक कवायद है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये पार्टियां अपने सहयोगियों को साथ लेकर के किस तरीके से इस चुनाव में जीत हासिल करती है और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।